चलो गाइस, हम अब केदारनाथ की यात्रा शुरू करेंगे। देखिए तैयारी हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ कुछ लोग हैं जो कुत्ते डरते हैं। देखो हमारी दो आंटी आ गई हैं। तो गाइस आप व्लॉग में आंटी बोल दिया आपको। आप 4 दिन से मेकअप कर रहे हो। जब राज खुल गए हैं, देखो रात का टाइम है। और ये इन दोनों ने अभी करेंगे ये गाड़ी में सोने के बाद। अच्छा जी, ठीक है। गाइस मिलते हैं भी जल्दी। देख, एक बार देख ऊपर रात में कोई ऐसे दिख जाए तो। शक्ति तुम्हारे 2 सिंह कैसे आ गए इस पे? सिंह लगे हुए? अच्छा चलो भाई, चलो गाइस, ठीक है। बाबे की जय बाबे की। चले कोकोटे जी। ये अगला स्टॉप और हम यूपी में आगे रुके हैं कई जगह। इसके बाद आगे थोड़ी देर में हरिद्वार आ जाएगा। ये तो रहे कैमरे। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। अब बोलियो। ये देखो, इसकी शादी होने वाली है और ये ऐसी हरकतें करती है। इसके पति को भेजूंगा ये चीजें। तेरी भी होने वाली कोको? तो शॉप में बेचारी कहाँ गई? डेजी, ये ले डेजी। डेजी ले। शर्मा रही है डेजी। ये ले बेटा, मुझको आजा। और थोड़ी देर यहाँ इस ढाबे पे कोकोटे जी घुमाने के बाद हम आगे के लिए निकल गए हैं। और बोर्ड पे हमें दिखा कि गौरीकुंड है 200 किलोमीटर, जो हमारा आखिरी स्टॉप। और हरिद्वार के बाद जब पहाड़ स्टार्ट हुए तो जो चांद का व्यू था वो बहुत ज़बरदस्त था, जो मोस्टली शहरों में नहीं दिखता मिलने को। तो हमने जैसी वीडियो निकाली शूट करने के लिए, चंदा मामा कहीं पहाड़ों के पीछे छुप गए। थोड़ा सा आगे बढ़ते रास्ता थोड़ा ख़तरनाक हो गया था, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। और वीडियो लेनी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि ऐसा व्यू हर जगह नहीं मिलता। तो इसलिए खिड़की खोल के पहाड़ों की ताज़ी हवा लेते हुए हमने चंदा मामा के थोड़े से व्यूज़ लिए। आगे व्यूज़ देखो, बहुत सेक्सी व्यूज़ आने वाले हैं। बहुत ही सुंदर चंदा मामा लग रहे थे इन पहाड़ों की वादियों में, क्योंकि फुल मून था तो बहुत ज़बरदस्त दिख रहा था। मैडम आप बस में नहीं गए, आप नहीं कहते मैं ही चलाऊंगा बस। लुक देखो आप, ये फिर भी कैमरे में उतना नहीं आ रहा जो हम देख पा रहे थे। आया ये देख रहे हो आप, अंजू मैडम इतना डर गई है हमारे रास्तों में। अंजू मैडम कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है अंजू मैडम? बढ़िया लग रहा है, बट अगर जल्दी तो अंजू मैडम को प्रॉपर्टी नाम करोगे या नहीं? बताओ, अभी तो एक खड्डा आया, अभी आपकी ऐसी हालत हो गई है। ऐसे गाड़ी मोड़ कोड़दार ले ले। अपने बैठा देती हूँ अपने इलाके में कहीं। हाँ, क्या कह रहा था? तो बहुत खतरनाक रास्ते आ गए हैं, पर हम अपनी जंगलों से निकल रहे हैं। बियर ग्रिल्स बनेंगे, आगे जाके कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो कीचड़ वाला पानी पी के हम अपनी प्यास बुझाएंगे। और एक वो है ना, कीड़े मकोड़े खाएंगे, तो जैसे वो बियर ये। और भाई ये आगे का व्यू और ज़बरदस्त होता जा रहा था। पहाड़ धीरे धीरे ऊंचे होते जा रहे थे और जो व्यू था वो बहुत सुकून देने वाला था। मैंने गाड़ी धीरे करके ये व्यू लिया और ये जो व्यू था ना भाई, सही में दिल को सुकून देने वाला व्यू था। चंदा मामा की प्यारी सी रोशनी जो हम सब पे पड़ रही थी बहुत शांत कर रही थी और आंखों को सुकून दे रही थी। दाएं दे दो, हम थाले धूम ले है। दाएं, ये मेरे पापा बैठे आधे, ये तोने में देख लो गोली लाली लड़की, इसका नाम है मैना, इसका पति का नाम है तोता। ये तोता थी तोती, और ये पीछे बैठी अंधू मैडम। अंधू मैडम के बाद है बहुत प्रॉपर्टी, ब्लैकमेल चलो प्रॉपर्टी ले लो। और ये पीछे बैठी है ताली, विताज की ताली। ये डाले हैं नाली। हाँ, ये लोग दिसंबर के बाद नाली डाले, वहाँ पे नाली में लेंगे हफ्ता भर। और ये देखो आंधी अंध मैडम का एक बेटा धोतू, और उसकी वाइफ है, उसकी वाइफ भाभी का नाम क्या है? भाभी का नाम पापी बोल दे। हाँ, थोतू भाई थी वाइफ है दामनी।
और ये देख दो, ये थो तुम ये दाम दी थी थात दे लो थात दामने की थात देख लो। दे दी इन थात पे भाइयों, इस थात पे बहुत पैसा है। लूटने तेले में पाल ले आया हूँ। अब पाल पे जाके लूटूंगा ताला पैसा, ठीक है। और मेरी बहन का पति बिता तो लिए नाली डाले हैं, तो तुम्हें भी तभी नाली दाना हो तो दा सकते हो। हम बहुत चलते डाले हैं और हमारे और ठीक है। अभी मैं बीच वाला बंद कर लूं और पीछे वाली तोती दाना तलाएगी तोती। 2 व्हीलर वाले भी इतने भागे तेरे तोता तोती हो रहा है। गाइस आज के लिए बेइज्जती बंद हुई, बहुत बेइज्जती करा ली, अब बेइज्जती नहीं करा सकते। शायद इसको लग रहा है इसकी बेटी तोती है तो है ले। बहुत बेइज्जती चलते हो। आप भी सोच रहे होगे मैं बार बार यहाँ रुक के चंदा मामा की वीडियो क्यों ले रहा हूँ, पर यार ये पहाड़ों पे जो चांद खिलता है ना, जो पोल्यूशन नहीं होता, ये सुकून ही अलग है। तो हर हर महादेव दोस्तों, राम राम। जैसे कि आप देख रहे हैं सवेर हो गई है, पहाड़ और ऊंचे होते जा रहे हैं और जैसे कहते हैं कि जिधर महादेव उधर स्वर्ग। तो जैसे जैसे हम महादेव की तरफ रास्ता बढ़ता जा रहा है, उस जितने नज़दीक आते जा रहे हैं उतने रास्ते पहाड़ ऊंचे, सुंदर वादियाँ और मनमोहक व्यूज़ दिखते जा रहे हैं। बादलों ने जैसे पहाड़ों को ढका हुआ है, नीचे नदी बह रही है और ये रास्ते और ख़तरनाक होते जा रहे हैं। इस सुंदर सी वादी में सवेरे का हमने एक व्यू लिया। व्यू लेने के बाद हम थोड़ा लेट हो रहे तो फटाफट हम अपनी गाड़ी में जाके बैठ गए, थोड़े से हंसी मजाक के साथ आगे के रास्ते बढ़ाए। हर हर महादेव दोस्तों, केदारनाथ ज़रूर जाइएगा और भगवान शिव का आशीर्वाद ज़रूर लीजिएगा। राधे राधे। और ये अंदू मैडम पे बहुत पैसा, बहुत तौल मने का तलोल पति तुम देख सकते हो अगर अंदू मैडम को कितना तल्लो। चलोते भी ज्यादा मिलेंगे। पाँच तलोल तो दरवाजा खोलो एक बार, दोबारा सही से करो। तोते दिन देना है तो पता नहीं है 5 तलोल तो क्या है। 500 तलोल अंदू मैडम पे, 500 तलोल 500। तो ये सब मजाक करके हम आगे निकल गए हैं धारी देवी के लिए। धारी देवी जाते हुए रास्ते और ज़बरदस्त हो गए। केदारनाथ से पहले हर धाम, 4 धामों से पहले, छोटे 4 धामों से पहले धारी देवी माता पड़ती है और माँ धारी देवी को 4 धामों का संरक्षक माना जाता है। तो हम पहले माँ धारी देवी के दर्शन करेंगे, पर रास्ते में जाते हुए ऐसा लगा कि ये जो स्वर्ग के रास्ते हैं और सुंदर होते गए। भोले बाबा ने रास्ते में बादल भेज दिए, व्यू और ज़बरदस्त हो गया था, रास्ता और मनमोहक हो गया था। आंखें मानो चाहती थी कि ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो और ये मनमोहक व्यूज़ हम देखते रहे। रास्तों में विजिबिलिटी कम हो गई थी, ये दिन का समय था 8-9 बजे का, और रास्ता इतना प्यारा, इतना सुंदर, मानो रास्ता स्वयं महादेव की ओर, स्वर्ग की ओर ले जा रहा था। और ये हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं धारी देवी। देखिए आप, बादल अपने आप छट गए हैं। माता के द्वार पे आते आते अब हम दर्शन करेंगे माँ धारी देवी के और उनका आशीर्वाद लेके आगे के लिए निकलेंगे 4 धाम के लिए, केदारनाथ के लिए। तो जय माँ धारी देवी। आप लोग भी हमारी वीडियो के माध्यम से धारी देवी के दर्शन करिए और माँ आप सबके कष्ट हरे। हम ऐसी मनोकामना करेंगे माता से, जो व्यूवर्स देख रहे हैं उन सब की माँ कष्ट हरे और आप सबके घर में सुख समृद्धि दे। हर हर महादेव, जय शंभू, राम राम। धारी देवी के दर्शन करने के बाद और माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद हम निकल गए आगे केदारनाथ के लिए। केदारनाथ की तरफ जाते जाते रास्ते थोड़े ख़तरनाक हो गए, लेकिन जो व्यूज़ थे वो बहुत ज़बरदस्त थे, झरने बहुत ज़बरदस्त थे, तो मज़ा आ रहा था और सावधानी से चलना पड़ रहा था। और उत्तराखंड की गवर्नमेंट भी बहुत बढ़िया काम कर रही थी। फाइनली हम सोनप्रयाग पहुंच गए हैं और ये सोनप्रयाग की पार्किंग है। यहाँ पे आप बाइक लाओ, गाड़ी लाओ, इससे आगे कोई भी प्राइवेट व्हीकल नहीं जाती है, ना कोई टैक्सी जाती है। यहाँ से लोकल की गाड़ियाँ चलती हैं जो हम आगे अपना सामान लेके आगे करेंगे आगे की यात्रा। तो थोड़ी दूर हमको पैदल चलना पड़ेगा क्योंकि कैब्स थोड़ी दूर होती हैं। तो मेरे हाथ में डेज़ी है, बहन के हाथ में कोको है, तो हम दोनों और साथ मम्मी पापा और अंजू मैडम के साथ हम अपनी कैब्स की तरफ जा रहे हैं। मन में एक बहुत लालचा है कि कब हम ऊपर पहुंच पाएंगे। एक लंबा सफ़र तय करने के बाद भी अभी भी केदारनाथ मंजिल हमारी दूर थी। वो स्वर्ग देखना अभी बाकी था। तो
तो भगवान हम सबको हिम्मत बख्शे कि हम सब केदारनाथ जाके कोको डेजी के साथ सबके साथ मिलके दर्शन कर पाएँ। और दर्शन करिए माँ मंदाकिनी जी का, जो स्वयं केदारनाथ जी के साथ से ऊपर से नीचे तक आ रही हैं। तो माता को प्रणाम करके हम अपनी कैब्स में बैठ गए हैं। ये मेरे साथ मेरी बहन प्रिया, पीछे मम्मी पापा और अंजू मैडम और प्रिया की फ्रेंड मान्या, और साथ में हमारे कोको डेजी, जो हम भगवान पशुपतिनाथ जी के पास लेके जा रहे हैं ताकि उनका ये जन्म बहुत बढ़िया हो पाए, भगवान उनको अपने चरणों में जगह दे। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, जय शंभू रामा रामा। तो रास्ते आगे के बहुत ख़तरनाक हो गए हैं, और हमने कैब में पहले हमें बुरा लग रहा था यार, हमारी गाड़ियाँ रोक दी, हम ऊपर तक ले जाते, पर ये सही है कि उन्होंने हमारी गाड़ियाँ और लोकल बाहर की व्हीकल्स रोक दी। लोकल व्हीकल्स ही चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पे पत्थर गिरने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, पहाड़ में कभी पत्थर गिर जाते हैं, और आगे के रास्ते बहुत नैरो हैं। तो अच्छा हुआ उन्होंने हमारी गाड़ियाँ रोक दी और हम आगे इन लोकल व्हीकल से जा रहे हैं। रास्ता बहुत कंजस्टेड है, और लेकिन वही बात है कि मन में एक उम्मीद है कि वहाँ ऊपर केदारनाथ जी के पास जाना है, भगवान से मिलना है। तो चाहे रास्ता कैसा भी हो, शिव आपको अपने आप बुला लेते हैं। तो आप देखिए रास्ते कितने ख़तरनाक हो गए। ये लग रहे होंगे आपको भी कि गड्ढे बहुत छोटे नहीं हैं। रास्ते में भी आपने लैंडस्लाइड देखी होंगी, और आगे भी आपको बहुत सारी लैंडस्लाइड्स अभी दिखेंगी। तो कुछ नहीं होगा, काम साथ साथ चलता रहता है। और जब भगवान मन में बसते हैं, जब शिव तुम्हें खुद बुलाते हैं, तो कोई ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती यार। मन में भक्ति भाव लेके ओम नमः शिवाय कह के हम आगे के रास्ते की तरफ बढ़ गए। आप भी रास्ते का व्यू लो, मज़े लो। शिव देखो, नेचर ही शिव है, तो आप भगवान शिव के दर्शन करो, रास्ते के दर्शन करो। आगे का व्लॉग हम आपको और आगे दिखाते हैं। तो पहुँचते पहुँचते रात ही हो गई है, सूरज ढल गया है। और एक प्रॉब्लम हो गई है कि 6 बजे के बाद पुलिस आपको आगे का सफ़र नहीं करने देती, क्योंकि पद यात्रा में कभी भी पथराव हो सकता है। तो इसलिए हम कल करेंगे सफ़र स्टार्ट। तो हमारा आज का सफ़र स्टार्ट हो गया है। गौरीकुंड से हमने सफ़र स्टार्ट किया है, और पहले हमने ये झरना देखा, और रास्ते में ही घोड़ों की घंटियाँ मानो भगवान के मंदिर की घंटियों की तरह बजती है। व्यू पूरा जंगल एरिया है, आसपास आपके झरने हैं, सुंदर मनमोहक व्यूज़ हैं। कोको डेजी हमने हमारे बैग में डाल ली है, जैसे एक छोटा बेबी टांगते हैं, तो वो हमारे पीछे टंगे हुए हैं कोको डेजी, उनको साथ लिए हुए। एक बैग मैंने उठा लिया, एक बैग प्रिया ने उठाया। तो कोको डेजी को लेते हम आगे बढ़ गए हैं। भीमबली यहाँ से 15 किलोमीटर है। अच्छा बता दें, पहले जो रास्ता था वो छोटा था, 16 या 18 किलोमीटर का था, लेकिन अब जो ट्रैक है, अब वो ट्रैक कम से कम आपका जो अभी बताते हैं ट्रैक 22 किलोमीटर का है। सामने मनमोहक व्यूज़ थे। ये प्रिया की फ्रेंड ज़्यादा चल नहीं पा रही थी, तो बहुत पीछे रह रही थी, इसके लिए हमें बार बार रुकना पड़ रहा था। पर आप कभी भी केदारनाथ आओ, पद यात्रा ज़रूर करना, एक अलग ही मज़ा है पद यात्रा का। थोड़ा रास्ता कंजस्टेड है घोड़ों की वजह से, घोड़े बहुत सारे हैं, बहुत लोग घोड़े पे जाते हैं, और मतलब मेरे हिसाब से तो पैदल ही चलना चाहिए, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जैसे मर्ज़ी जाना चाहें। थोड़ा घोड़ों ने हर जगह चल रहे हैं, तो वो खाते पीते हैं और थोड़ा पॉटी वॉटी कर देते हैं, तो थोड़ा रास्ता स्लिपरी भी हो जाता है। और अपना रेनकोट और बाकी चीज़ें साथ लाइएगा, ठंड है, और ठंड के बावजूद स्लिपरी भी है, जूते वूते भी थोड़ा देख के लाइएगा रास्ते में। और बहुत देर आगे चलने के बाद रामबाड़ा में शायद ये झरना है, जो बहुत बड़ा झरना है, जहाँ पे कोको डेजी को हमने रुक के पानी पिलाया, और पानी इनको पिलाने के बाद हमने खुद भी पिया। पानी मान लो एकदम अमृत है। डेजी मेरे हाथ से पानी पी रही है, और वहाँ प्रिया ने कोको को पकड़ा हुआ है। आते जाते लोगों को ये इतने क्यूट लग रहे हैं, आते जाते लोग इनके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और ये देखो झरना यार, ऐसे लग रहा है जैसे सही में हम जन्नत में खड़े हैं। मौसम का व्यू, जंगल, मतलब केदारनाथ आप आओगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा यार कि सही में शिव की जो यात्रा है ना केदारनाथ तक की, आपके अंदर तक के दिल को, आत्मा को, रूह को सुकून पहुँचाती है।
ये यात्रा बहुत ज़बरदस्त है और ये यात्रा ज़रूर की हर इंसान को अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर करनी चाहिए, चाहे कैसे भी करें यार। और ये प्रिया की सहेली, ये इसको हर 5, 10 या 15 मिनट बाद इसकी हिम्मत टूट जाती है। हमने इसको कहा तू भाई बग्गी ले ले, घोड़ा ले ले, जिससे भी तुझे जा सकती चली जा, अगर पैदल नहीं चल सकती। पर भाई साहब इसकी ज़िद है कि मैं पैदल जाऊँगी, जो कि अच्छी चीज़ है। भगवान जैसे सबको बुलाते हैं वैसे ठीक रहता है। ये बहुत तगड़ा लग गया 10 किलोमीटर तू भगवान से बोली तेरी जुबान ठीक कर दे। हो ही चाहिए जब ठीक ठीक होगी, इलाज हो गया। देख रहे हो तोतला बंदा केदारनाथ के रास्ते में बोलने लगा। ये देखो मुझे कुछ करना है। तो सारे हंसी मजाक के बाद जब हम थोड़ी देर और आगे बढ़े तो आगे बढ़ने के बाद हमें वैली का व्यू दिखा। और वैली का व्यू रियलिटी में बहुत सुंदर था यार। आप व्यू देखिए, बीच में ये सारे पहाड़ पत्थर गिरे पड़े हैं, यहाँ से आप आइए। और यहीं से मंदाकिनी नदी जा रही है और यहीं से हमें गाइस बहुत आगे जाना है। अभी मंजिल अभी काफ़ी दूर है और हम आगे बढ़ते जाएंगे, शिव शिव शंभू करते जाएंगे। और आजा तू भी। महादेव पूरा मंदिर तक नहीं पर फिर बाकी तो यहाँ पे थोड़ी देर हमने रुक के फ़ोटोज़ खिंचवाई। प्रिया को झरने के साथ फ़ोटो खिंचवानी थी तो मैंने वीडियो ही बना दी अपनी और प्रिया की, और आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद मंदाकिनी नदी बहुत सुंदर दिख रही थी और रास्ते में थोड़ी सी बूंदाबांदी बारिश हो गई थी, मानो कुदरत अमृत बरसा रही हो ऊपर से। तो थोड़ा सा मैंने कोको को ढक दिया था और हम धीरे धीरे इस पुल की तरफ बढ़ गए थे। ये पुल रियलिटी में बहुत सुंदर था और इस पुल के आसपास इतने बड़े बड़े पत्थर जो कभी न कभी आपदा की वजह से या बारिश की वजह से नीचे आके गिर गए थे, हम आपको वो दिखाते हैं। अच्छा, इस पॉइंट पे घोड़े आपसे थोड़े अलग हो जाते हैं, बीच में रास्ता कट जाता है। ये शायद रामबाड़ा है। रामबाड़ा से घोड़ों का रास्ता थोड़ी देर के लिए अलग हो जाता है, तो आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ घोड़े नहीं हैं। घोड़ों से एक डर रहता है कि आसपास खाई है और घोड़े बहुत ही स्पीड में बढ़ते हैं क्योंकि घोड़े के जो ऑनर्स हैं उन्हें मारते हैं तो धक्का लगता है। तो जब धक्का लगता है तो डर होता है खाई में गिरने का, इसलिए थोड़ा ध्यान से भी चलिएगा। और वैली का व्यू देखो यार, ये पत्थर देखो, इतने बड़े बड़े पत्थर जो आपदा की वजह से नीचे आए हुए हैं। ये पत्थर 6-6, 7-7 फुट के पत्थर हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। देखो मज़ा आएगा व्यू देखने में। और फील करो यार धीरे धीरे जैसे जैसे कदम हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं, ये व्यूज़, ये वैली और ज़्यादा सुंदर और ऐसे लग रहा है कि कण कण में शंकर हो, ऐसी होती जा रही है। और पुल से थोड़ी देर और ऊपर चलने के बाद ये देखिए पत्थरों का व्यू। पत्थर देखिए, इतने बड़े बड़े पत्थर नीचे आपदा की वजह से नीचे आए हुए हैं। वो सामने पुल है जहाँ से हमने आपको इससे पहले वीडियो दिखाई थी, वैली की वीडियो दिखाई थी। और व्यू देखो यार, बादल आ गए हैं धीरे धीरे आसमान में। आप देखो पेड़ भी ऐसे लग रहे हैं कोई स्वयं देवता हमें देख रहे हो। तो आगे भी ऐसे कई व्यूज़ हैं जहाँ हमें लगा कि बादलों में कोई ना कोई खड़ा है, पेड़ों का व्यू ऐसे लगा या पूरे पूरे पहाड़ का व्यू ऐसे लगा, वो हम आपको दिखाएंगे। तो जैसे जैसे आप
केदारनाथ की तरफ हम बढ़ते जाएंगे, आपको भी व्यू दिखाते रहेंगे। धीरे धीरे ऐसे ऐसे व्यूज़ आएंगे जो आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ है। तो देखिएगा जी, हमें तो आगे धीरे धीरे कहीं ना कहीं किसी पहाड़ पे, कभी बादल पे, किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई देवी देवता है, कुछ ना कुछ दिखा। और जैसे शिव को कहते हैं कि वो सबके देवता हैं, देवताओं के, राक्षसों के, पशु पक्षियों के, सबके, वो हर कण कण में बसते हैं शंकर। तो हमें तो कहीं ना कहीं दिखे, आपको भी दिखिएगा तो आप भी प्रणाम करके हर हर महादेव ज़रूर कहिएगा। और हाँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए, जैसे जैसे हम आगे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, थोड़े रास्ते कठिनाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। और कई जगह तो ये रेलिंग है साइड में, और कई जगह रेलिंग नहीं है। और इसका ध्यान इसलिए रखिएगा कि धक्का लगता है घोड़ों का, और यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है। तो थोड़ा सा ध्यान से चलिए। ये देखिए, आपदा आई हुई है, पूरे बड़े बड़े पत्थर नीचे आ गए हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से चलिएगा। नीचे तक देखिए, पूरे पत्थर गए हुए हैं। घोड़ों से बच के चलिए जब भी यहाँ जाइए। ये सच्चाई है, यहाँ पे घोड़े बहुत तेज़ी से आते हैं, और कब धक्का लग जाए आपको पता नहीं चलेगा। पहाड़ों से भी बच के चलिए। और जब शंकर साथ है तो बात ही अलग है। महादेव का नाम लेते हुए, और घोड़ों की घंटियाँ टन टन एक अलग ही सुकून देती हैं ऐसी वादियों में। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और ये देखिए, बादल धीरे धीरे बिल्कुल बिल्कुल आगे आते जा रहे हैं। स्वर्ग का रास्ता जिसे कहा जाता है केदारनाथ को, बहुत ही सुंदर होता जा रहा है यार। आप ज़रूर आइएगा और इस सुकून को महसूस करिएगा। हर हर महादेव। एजी को दिखा, एजी को। और जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जा रहे थे, बादल बिल्कुल ही हमारे पास आ गए थे। आगे की विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी, हमें कुछ नहीं दिख रहा था आगे। और जैसे ही बादल हटे, हम थोड़ा और ऊपर चढ़े तो एक ये पर्वत थे जो हमें ऐसे लगा कि ये स्वयं कैलाश जैसे लग रहे थे। कैलाश का एक तरफ जो मुख है वो वैसे लग रहे थे। और एक ये दूसरा पर्वत है, ऐसे लग रहा था सामने भालू बैठे हुए हैं, इसलिए मैंने मार्क भी किया है वीडियो में। आप देखिए, आपको अगर लग रहा हो तो। मुझे तो लग रहे थे। और जैसे सिम्बा मूवी में एक शेर होते हैं, उसमें एक दूसरा शेर भी होता है, उस जैसी लुक भी आ रही थी यार। ये वैली का व्यू देखो भाई, ज़बरदस्त है यार। ये पूरी वैली बादल छटने के बाद अलग लग रही है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमें पहाड़ों पे बर्फ़ दिख रही है हल्की हल्की। ये देखो, ये बर्फ़ से ढके पहाड़ हैं जो केदारनाथ के पास हैं। तो अगले दिन जब हम केदारनाथ पहुँचे, जो मन में सुकून था, जो आँखों में आराम था, वो मैं बता नहीं सकता। ऐसे लगा कि सब कुछ मिल गया। हवाओं में, कण कण में शंकर का आभास हो रहा था। सामने नंदी बैठे थे, और उनके सामने स्वयं महादेव। ना जाने कितने संत जन आरती उतार रहे थे। उस हवा का, उस डमरू की आवाज़ का, उस घंटी का मैं आपको बता नहीं सकता। आप स्वयं वहाँ जाके जब महादेव की वो लीला देखेंगे, भक्तों की भक्ति देखेंगे महादेव के लिए, तब आपको पता चलेगा। ये रात का व्यू था, रात हो गई थी, पर मान लो कि मेरे मन में सवेरा हो गया था। और अपनी ज़िंदगी के इस सुकून को आंखों में भर के हम रात में बाबा केदार की गोद में सो गए। सवेरे उठे तो सुमेरु पर्वत ऐसे दिखाई दिया मानो जन्नत में खड़े थे, और ऊपर से चमचमाती धूप बाबा केदार के चरणों में मत्था टेक रही थी। और ये सुमेरु पर्वत का व्यू, जिसमें हमें बहुत अलग अलग देवी देवताओं की आकृतियाँ दिखी। स्वयं सुमेरु पर्वत दिखे, भोले बाबा दिखे, गणपति दिखे, ना जाने कितने अलग अलग देवी देवता दिखे। तो आप भी हमारे साथ दर्शन कीजिए सुमेरु पर्वत की उन आकृतियों को। अगर कहते हैं मन में भाव हो तो कंकड़ कंकड़ शंकर दिखता है। तो आप भी देखिए कि आपको भी लगता है ऐसा जो मुझे लग रहा है, जो मुझे दिख रहा है। तो मन में शिव जी का नाम लेके दर्शन कीजिए। महान आकृतियाँ जो इस महान पर्वत पर मुझे दिखी, जो कहते गणपति बापा बैठे हैं। गणपति बापा देख, बिल्कुल जिस पे भी जूम कर रखा है, बिल्कुल ये इधर, ये गणपति बापा है, ध्यान से देखने में दिख रहे हैं। और ये शिव जी हैं या सुमेरु पर्वत है, देख सामने इनकी आंखें, मूछ, नाक, जटाएं सब बनी हुई आदि होगी कि उसमें ध्यान से देखियो। और ये बीच में एक ऐसा निशान है, ठीक है,
और ऊपर ना यहाँ ऐसे लग रहा है कि बहुत सारे देवी देवता हाथ जोड़ के, जो भी है मुझे नहीं पता, हाथ जोड़े खड़े हुए थे यहाँ भी और यहाँ ऊपर भी। ध्यान से देखेगा तो देखेगा। तो अब रात के दर्शन के बाद हम दिन का दर्शन करेंगे। ठंड तो बहुत है पर मैं नहाने आ गया हूँ। और कैंप में कोई ठंडे पानी का जुगाड़ नहीं था, ना नहाने का जुगाड़ था, ना ठंडे पानी गर्म पानी का जुगाड़ नहीं था। तो बाहर आके ये छोटी छोटी शॉप्स पे आपको गर्म पानी मिल जाता है नहाने के लिए। ये 100 रुपये लेते हैं, 100 रुपीज़ में आप गर्म पानी में नहाइए। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ से गर्म पानी की बाल्टी भरनी और सामने नहाना। तो यहीं मैं नहाऊँगा। थोड़े बहुत हमारे जूते ऊपर चढ़ते चढ़ते भीग गए थे तो मैंने लगा दिया। जैसे कि धूप बहुत प्यारी है तो मैंने अपने कुछ कपड़े सुखा दिए। और फाइनली नहा धो के मैं दोबारा से सवेरे मॉर्निंग के अंदर बाबा केदार के दर्शन करने जा रहा हूँ। रास्ते में वही मनमोहक व्यूज़ हैं और आपके राइट हैंड साइड, यानी मेरे राइट हैंड साइड, आपको भैरव बाबा का मंदिर दिख जाएगा। मैं थोड़ा जूम करके भी दिखाऊंगा आगे से, 1 मिनट। घाटी के व्यू में ऐसा लगता है जैसे जन्नत में खड़े हों। और घाटी के बाद ये भैरव बाबा का मंदिर है। ये प्रॉपर ट्रैक आता है ऊपर। जब आप यहाँ ट्रैक करके जाएंगे यहाँ से व्यू और ज़बरदस्त है। ये घाटी का व्यू है। नीचे से चलते चलते मैं ऊपर आया हूँ। जैसे मैंने बताया 5 मिनट पे केदारनाथ मंदिर है। तो रात में हम आ चुके थे इसलिए मॉर्निंग में दोबारा आए हैं। टेंट लेने के बाद थोड़ा रेस्ट किया है। एक बार सवेरे बाबा के दर्शन करके हम दोबारा नीचे की ओर चल पड़ेंगे, और कोकोडे जी के भी मत्था टिकवाने के बाद। तो थोड़ा सा पहले मैं जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद मुझे थोड़ी देर वहाँ पे रामायण पढ़नी है, थोड़ा पाठ पढ़ना है, फिर जब तक प्रिया ले आएगी। और ये सामने दर्शन कर लो बाबा केदार के। रात में भी आपको कराए थे, अब दिन के दर्शन कर लो बाबा केदारनाथ के। ये रे सामने बाबा बैठे हैं घाटी में, और पीछे वही सुमेरु पर्वत है। ये यार इस जगह का मैं कुछ कह नहीं सकता। जो फील है ना जब आप यहाँ पहुँचोगे, मैं बता नहीं पा रहा। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जब हम वर्ड जुबान के थ्रू बता नहीं सकते, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचोगे, जो वहाँ की फ़ील है, उस जगह का ऑरा है, वो बहुत अलग है यार। तो एक बार अपनी ज़िंदगी में केदार ज़रूर आना। ये भीमशिला है जो मंदिर के पीछे पिछली बार परले आई थी, तो ये भीमशिला अपने आप ऊपर से आके मंदिर के पीछे रुक गई थी, जिसके वजह से मंदिर में आया जो जल प्रवाह था वो अपने आप दूसरी डायरेक्शन में चला गया, और उसने मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। और पीछे हमेशा की तरह, जैसे मैंने पहले भी बताया है, सुंदर पर्वत और सुमेरु पर्वत। सामने बाबा के 2 त्रिशूल लग रहे हैं, घंटियाँ बज रही है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मन में अपने आप बजी जा रहा है। ये जो केदारनाथ तक की यात्रा है ना, जो पद यात्रा है, या घर से यहाँ तक की यात्रा है, ये अंत से अनंत तक की यात्रा है। राम राम कहते कहते शिव में समा जाने की यात्रा है। अपने आप को त्याग करके, अपनी मैं को त्याग करके, सारा कुछ त्याग करके अपना जीवन शिव को सौंप देने की यात्रा है। और जब आप इस यात्रा पे आते हैं ना, तो धीरे धीरे आपके अंदर से आप ख़त्म हो जाते हैं और शिव जाग जाते हैं। और जहाँ शिव आ जाते हैं ना, वहाँ सब आ जाता है, सुकून आ जाता है। मैं तो ये फील कर रहा हूँ यहाँ आके। भक्ति ऐसी चीज़ है जिसके आगे कुछ भी नहीं टिकता। और जब आप केदारनाथ आएंगे तो मेरी मानिएगा कि सब कुछ उस पर छोड़ दीजिएगा कि भाई आपने बुलाया, आप जानो। ये मेरी ज़िंदगी की डोर आपके हाथ में। मैं वादा करता हूँ आपसे कि अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, वो आपको कहीं झुकने नहीं देगा, कहीं सर आपका इसके अलावा झुकने नहीं देगा। और एक बात और, कहते हैं शिव को राम नाम बहुत प्यारा है, तो मैं तो हमें यहाँ पे आके रामायण पढ़ी है, क्योंकि मेरे शिव को राम नाम बहुत प्यारा है। तो आप भी राम नाम करते आइएगा, शिव आपको खुद मिलेंगे। इतना प्यार करते हैं शिव राम नाम से। इतने सारे भक्तजन को देख के मन अपने आप तृप्त हो गया।
तो अब मैं अपने कोको डेजी को भी बुला लेता हूँ, क्योंकि प्रिया कोको डेजी को लेके आ रही है, तो मैं उनके पास ही जा रहा हूँ, ताकि मैंने तो मत्था टेक लिया, अपनी ज़िंदगी सुधार ली, अब अपने कोको डेजी का भी मत्था टिकवा के इस दर पे, क्योंकि मेरे भोले बाबा पशुपतिनाथ भी कहे जाते हैं, तो उनको भी यहाँ पे मत्था टिकवा के, उनको भी यहाँ मत्था टिकवा के उनकी ज़िंदगी तृप्त कर दी जाए। ये प्रिया ले आई है हमारे कोको डेजी को, और सारी दुनिया उनकी फ़ोटो खिंचवा रही है। बाबा के यहाँ दर्शन करवा के मत्था टिकवा के हम कोको डेजी को वापसी ले जा रहे हैं, और इनके लिए बग्गी कर ली है ताकि इनको ठंड भी ना लगे और आराम से बैठ जाएं, क्योंकि नीचे वापसी में हम इनको नहीं ले जा पा रहे थे। प्रिया बहुत थक गई थी, और रास्ते में जाते हुए ये वैली का व्यू था यार, दिल तो नहीं था इस जन्नत से जाने का, लेकिन अभी सफ़र बाकी है, आगे बद्रीनाथ और एक और दर जाना है। तो आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ व्लॉग में, ऐसे सुंदर सुंदर मनमोहक व्यूज़ आगे और भी ज़्यादा बड़े हैं, और भी सुंदर है। ये जर्नी अभी बची हुई है इंडिया के सबसे पहले गांव माना विलेज तक की, बद्री विशाल जाके नर नारायण के दर्शन करने की। तो यहाँ से चल रहे हैं, जाने का मन नहीं है, बाबा के दर्शन करके मन सुकून पा के आया। दिल तो कर रहा है कि अपनी सारी ज़िंदगी यहीं बिता दे, पर खैर आगे जाना पड़ेगा, सफ़र लंबा है। तो दिल से कहिए हर हर महादेव, और भगवान का नाम लेते लेते मन में राम राम कहते कहते, शिव शिव शंभु शंभु कहते कहते हम नीचे की ओर इन वादियों को मत्था टेक के वापसी जा रहे हैं। मन नहीं है पर जाना पड़ेगा, पर जल्दी आपको दर्शन कराएंगे और भी बड़ी और सुंदर वादियों का, बद्रीनाथ जी का। रास्ते में थोड़े बहुत फिर से पथराव हुआ था, जिसमें देखिए बड़े बड़े पत्थर बीच रास्ते में आके गिर गए हैं, पर बचाव हो गया, कोई इंजरी नहीं हुई है। ये सो केदारनाथ का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि रास्ता आगे बहुत स्लिपरी होता जा रहा है, और आगे हम बद्रीनाथ के आपके दर्शन कराएंगे और माना के भी। तो केदारनाथ बाबा, बर्फानी बाबा आप सब पर कृपा करें, जुड़े रहिए बद्रीनाथ और माना विलेज व्लॉग के लिए। जय हिंद।